हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं गुलाम हुसैन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आप सबको पता ही होगा कि मैंने पिछले क्लास में आपको 48 आवर्स का इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंजिंग कोर्स आपके सामने मैंने रखा था और बहुत लोगों ने कमेंट के माध्यम से मुझे बताया भी कि हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश विद इन 48 आवर्स। दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही आसान है। मैं सिर्फ 48 घंटे में आपको अंग्रेज़ी बोलने के लिए सिखाऊंगा और मैं उसी सीरीज का आज पहला हिस्सा आपके सामने लेके आया हुआ हूँ। तो दोस्तों, मैं जो ये 48 घंटों में इंग्लिश बोलने सिखाऊंगा, आपको मुझे पर डे का 1 घंटा देना है और इस तरह से आपको मैं 48 घंटों में अंग्रेज़ी बोलने के लिए सिखा दूंगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि इंग्लिश इज़ an international language and it is speaking in whole over the world as well as it is Esperanto language. That's why it's very necessary to learn English because of we have if we got good command in English, then definitely we can do our all the works very properly, very easily. As well as if we learn English, then we will be very much confident and we can achieve our ambition in each and every field. इसलिए दोस्तों, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि हम अगर अंग्रेजी सीख जाएं तो वो हमारे अंदर के ऊर्जा को बाहर निकालता है और हमें पूरी तरह से कहीं पे भी कुछ बड़ा करने के लिए एक उत्साह देता है और साथ ही साथ हमारे अंदर का जो जिसको बोलते हैं ना कि आत्मविश्वास, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो हमारे लिए बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए अंग्रेजी सीखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो देर ना करते हुए मैं आपको आज टॉपिक का पहला हिस्सा पढ़ाने जा रहा हूँ। ये हमारे इस 48 सीरीज रहेगा, उसका पहला हिस्सा है और आपको लगातार इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आज का मैं जो सीरीज पढ़ाऊँगा आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि मैं ग्रामर का कुछ बेसिक पॉइंट्स को आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए लगातार आप स्क्रीन पे बने रहिए, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जब हम शुरुआत में आज पढ़ेंगे तो हम लोग एक चीज़ के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट से चर्चा करेंगे। क्या है ये है पर्सन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुरुष बोलते हैं। पुरुष को हम लोग ये बात तो करते हैं कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, या फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ तक हो गया। उसी को हम इंग्लिश में क्या बात करेंगे? बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। फिर क्या हो गया? फिर हो गया सेकंड पर्सन। फिर क्या हो गया? फिर हो गया थर्ड पर्सन। तो दोस्तों, ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है, जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसीलिए मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है। तो दोस्तों, थोड़ा गौर कीजिए यहाँ पे कि जो फर्स्ट पर्सन है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? हम लोग वक्ता बोलेंगे, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे स्पीकर बोलेंगे। सेकंड पर्सन क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं श्रोता, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लिसनर। और थर्ड में क्या है? हम जिनके बारे में बात करते हैं, मतलब कोई अन्य चीज के बारे में बात करते हैं, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। यहाँ तक क्लियर है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में क्या बेसिक डिफरेंस है। अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है। मैंने जैसे कहा कि वक्ता, वक्ता का मतलब कोई भी बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ या फिर हम बात कर रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया और मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। मतलब कि मैं या फिर हम क्या कहलाएगा? फर्स्ट पर्सन। तुम लोग, आप लोग क्या कहलाएगा? सेकंड पर्सन। तो दोस्तों, कोई डाउट नहीं, यहाँ पे मैंने क्या कहा? आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। और मैंने क्या कहा कि यू क्या है? सेकंड पर्सन है। तो जैसे मैंने कहा कि इन दोनों पर्सन के बारे में कहा, कोई किसी तरह कोई डाउट नहीं, एकदम फंडा क्लियर है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड पर्सन क्या होता है कि हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। ये दो व्यक्ति आपस में जब बात करते हैं तो कोई तीसरा चीज या फिर तीसरा वस्तु या फिर व्यक्ति या फिर स्थान के बारे में जरूर बात करेंगे, तो उसी को बोलते हैं थर्ड पर्सन। इसमें हम क्या यूज करते हैं? तो इसमें ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया और इट का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ हम किसी तरह का, किसी नेम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इन सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर प्रयोग करा और देख लिया कि ये कितना आसान है।
लेकिन मैं यहाँ पे प्रयोग की दृष्टि से आपको बताऊंगा कि किसका किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कुछ बदलाव सामने आते हैं, लेकिन वो बदलाव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आपको कुछ नया चीज़ जानने को मिल रहा है। इसमें से बहुत लोगों को आपको पता भी होगा कि ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, इसे क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन जानना तो ज़रूरी दोस्तों, क्योंकि शुरुआत जब हम करेंगे तो क्यों ना हमारी बुनियाद जब तक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो हम मंजिल को कैसे बड़ा बना पाएंगे। तो देखिए बात करते हैं, यहाँ मैंने कहा तो हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट को लेकर के। ठीक है दोस्तों, क्या मैंने लिया, मैंने प्रेजेंट लिया, ठीक है ना। प्रेजेंट लिया मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है हो रहा है, हो रहा है और है हो रहा है। इस तरह के शब्द यहाँ पे मैं प्रेजेंट में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा बात है। मैं इन सारे सब्जेक्ट्स को एक एक करके डिनोट यहाँ पे करूँगा और आपको समझाऊंगा भी इसके बारे में कि क्या यहाँ पे इससे फायदे हो रहे हैं, कहाँ पे क्या समझने में दिक्कत हो रहा है और हमें कहाँ समझना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रेजेंट के बारे में, तो सिंपल सा है कि मैं यहाँ पे इसे लिया हुआ हूँ। मैंने क्या लिया, आई लिया, वी लिया, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये यू लिया। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिया, दे लिया, ही, सी, और क्या कर सकते हैं, कोई नेम ले लेते हैं ना, और फिर इट भी आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे तो जब हम बात करेंगे इसके बारे में प्रेजेंट में, तो अक्सर कहा गया है कि हम लोग यहाँ जो यूज करेंगे आई के साथ, हम लोग यहाँ पे एम का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग क्यों करते हैं, एम खुद कहता है अपने आप में कि एम का प्रयोग उस जगह पे किया जाएगा जहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पर्सन तो है, लेकिन सिंगुलर नंबर कौन है, वी नहीं है बल्कि आई है। तो हम यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, वी को हम यहाँ पे लीव कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो सेकंड पर्सन क्या कर रहा है, वो होता है आर। आर क्या कर रहा है कि मैं सेकंड पर्सन के साथ यूज में आऊंगा या फिर एक से अधिक यानी प्लूरल रहेगा तो मैं वहां पे यूज में आऊंगा। तो चूंकि ये सेकंड पर्सन है और इसको एक से अधिक भी आएगा तो भी ये यूज करेगा। ठीक है, तो आपको बता रहा हूं कि सेकंड पर्सन में किसका प्रयोग किया, हमने आर का प्रयोग किया। थर्ड पर्सन का जो बात करते हैं तो थर्ड पर्सन में इज का प्रयोग करते हैं, और इसमें भी बहुत सारा कंडीशन है। इसमें इज का प्रयोग में क्या कंडीशन है कि थर्ड पर्सन में इज का प्रयोग हम तभी करेंगे जब थर्ड पर्सन में कोई सिंगुलर नंबर रहेगा, तब करेंगे। जब एक से अधिक रहेगा या फिर प्लूरल रहेगा तो उसमें बिल्कुल नहीं करेंगे हम। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, नेम में किया, ही में किया, शी में किया, इट में हम लोगों ने इसका प्रयोग कर दिया। ठीक है, लेकिन दे जो आ रहा है ये एक से अधिक है, सिंगुलर तो है नहीं, इसलिए इसको भी हम लोग लीव कर देंगे। और जब हम लोग उपयोग में लाएंगे तो उपयोग की दृष्टि से जब हम लोग आर का प्रयोग करेंगे तो आर क्या कहता है कि या तो फिर यू होगा या फिर एक से अधिक होगा। तो एक से अधिक मेरा क्या है, हम है, मतलब बहुत सारे हैं, वी आ गया। एक से अधिक क्या है, दे, मतलब वे लोग। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे ना कि दे का प्रयोग और वी का प्रयोग भी हम लोग किसमें करेंगे, सेकंड पर्सन में। जिस तरह से हम लोग आर का प्रयोग कर रहे हैं ना, ये है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, लेकिन हम कहाँ यूज कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं सेकंड पर्सन में, क्योंकि प्रयोग की दृष्टि से। तो ये हम लोगों ने करा प्रयोग किसमें, ये हम लोगों ने प्रयोग किसमें करा। तो अब आपको मैं बता रहा हूं कि इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट में हम लोगों ने किया। अब इसी का प्रयोग हम लोग किसमें करेंगे, इसी का प्रयोग करेंगे हम लोग पास्ट में करेंगे। तो दोस्तों आपको ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ सामने आ रही है कि हम पास्ट में जब इसका प्रयोग करेंगे तो पास्ट में क्या आएगा, जहाँ जहाँ आर का प्रयोग हुआ है वहाँ पे हम वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ आर का प्रयोग हुआ है वहाँ पे हम वेयर का प्रयोग करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वर का प्रयोग या फिर हम लोग यहाँ पे वास का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हम लोग वास का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा कि जहाँ जहाँ आर का प्रयोग हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग वेयर का प्रयोग किए हैं, और जहाँ जहाँ एम का और इस का प्रयोग था हम लोगों ने वहाँ पे वास का प्रयोग किया है। तो मतलब कि इसको मैं डिफाइन करता हूँ कि क्या कह रहा है कि वाज क्या कह रहा है, वाज कह रहा है कि हम प्रयोग वहीं पे लाएंगे जहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो, और यहाँ भी कह रहा है कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, लेकिन दोनों के साथ वाज का प्रयोग होगा। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे एक से अधिक यानी प्लूरल नंबर या फिर सेकंड पर्सन रहेगा तभी हम वर का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा फ्यूचर है। ठीक है दोस्तों, तो इस फ्यूचर में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो टोटल जो यहाँ पे आएगा ना, हम सब के साथ में एक ही चीज का प्रयोग कर देंगे, और वो क्या रहेगा, वो रहेगा विल बी का। जब विल बी का प्रयोग करेंगे तो मेरा पूरा फंडा क्लियर हो गया। तो मैंने प्रेजेंट टेंस भी बताया, पास्ट भी बताया और फ्यूचर भी मैंने बताया। तो देखिए कितना ये आसान है, ज़्यादा समझने की आवश्यकता है इसमें, सिर्फ थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ही
बढ़िया से मैंने कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखा है और आपको मज़ा भी आएगा इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद, सुनने के बाद, और आपको समझने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखिए मैं अब धीरे धीरे क्या सोच रहा हूँ ना कि आपको मैं एक एक एग्जाम्पल आपको बताते चलूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके पास समय है तो थोड़ा सा आप एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब जो हमारे सामने मैं कुछ यहाँ पे आपको दे रहा हूँ वो बहुत ही आसान सा होगा, क्योंकि मैं अब आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस को, ठीक है, जो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है, ये आपके सामने मैंने उदाहरण रखा है, ठीक है। सिंपल सा मैं प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करके बात बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो पहला क्या था, अगर मैं बात करूंगा तो मैं इसे इंग्लिश में ही लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा ना। मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा इसको, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो आई के साथ मैंने किसका प्रयोग किया पे। अक्सर क्या कहा गया था कि थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन रहेगा तो प्रेजेंट रहेगा तो एम का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट रहेगा तो वाज का करेंगे, और फ्यूचर रहेगा तो विल बी का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट है तो क्या कर रहे हैं पे, आई एम अ डॉक्टर, ये हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा और भी गहराई में घुसूंगा, जहाँ से आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। जैसे कि आई एम ए डॉक्टर मैंने ये लिख दिया। अब मैं दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना कि आप हर एक सेंटेंस को ना 6 हिस्सों में तोड़ के बनाइए, क्योंकि 6 हिस्सा में जब बनाएंगे तो उससे ज़्यादा सेंटेंस और नहीं बनता है। और हम जब स्पीकिंग करेंगे तो किसी भी तरह का स्पीकिंग रहेगा ना हम आसानी से कर सकते हैं और बढ़िया से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आई एम अ डॉक्टर, तो मैं इसे 6 हिस्से में बताऊंगा। कैसे 6 हिस्से में बनाऊंगा, सिंपल सा यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। पहला क्या रहेगा, हिंदी में बता रहा हूँ, पहला हाँ रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, तीसरा क्या रहेगा, तो तीसरा क्या प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, चौथा का बात करेंगे तो क्या, ये क्या नहीं वाला प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ठीक है। और पांचवा जब बात करेंगे तो ये WH क्वेश्चन जो आता है ना, सिंपल से बात करते हैं, क्यों कब कैसे इस तरह का। तो एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ आपको, ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो बस वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, क्यों आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, WH क्वेश्चन में आप कुछ भी डाल के उसको बना सकते हो, आपके लिए काफी अच्छा होगा। जैसे आई एम ए डॉक्टर, एक मैंने बताया, दूसरा क्या होगा, आई एम नॉट ए डॉक्टर, ठीक है। तीसरा क्या होगा यहाँ पे, सिंपल सा, जब पहला दूसरा बन गया तो अब आपको ना ये पहला दूसरा में ही खेल करना है, ठीक है ना। दूसरा को बाहर करना है, पहला को अंदर कर देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, एम आई अ डॉक्टर। अब यहाँ बात करते हैं फोर्थ में, ठीक है। तो फोर्थ में क्या कहा मैंने कि पहला को बाहर करना है, पहला को अंदर करना है, दूसरा को बाहर करना है, फिर क्या यहाँ बनेगा, एम आई नॉट ए डॉक्टर, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं पांचवा में, तो पांचवा मेरा क्या था, कुछ भी दीजिए, WH क्वेश्चन, क्यों कब कैसे कहाँ, कुछ भी दे सकते हैं। तो WH क्वेश्चन में हम लोग क्या देंगे यहाँ पे कि मैं डॉक्टर कब था या फिर मैं डॉक्टर कहाँ था, ठीक है ना। तो सिंपल से क्या देंगे हम, वेयर, इसी को कॉपी कर देंगे ना, एम आई ए डॉक्टर, ठीक है। अब छठा करते हैं, क्या हो जाएगा, चलो व्हेन देते हैं, व्हेन एम आई नॉट ए डॉक्टर। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है यहाँ समझने में कि ये पहला दूसरा तो हो गया, लेकिन पहला वाला कॉपी किसने किया, तीसरा किया, दूसरा वाला कॉपी किसने किया, चौथा किया, तीसरा वाला कॉपी किसने किया, पांचवा किया, और चौथा वाला कॉपी किसने किया, छठा किया। तो आपको समझ में काफी ज्यादा आ जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहीं से तीसरा वाला, देखो तीसरा चौथा वाला से हम लोगों ने छठा वाला में सेम टू सेम वही उतार दिया, तीसरा वाला से हम लोगों ने यहाँ से तीसरा वाला से हम लोगों ने सेम टू सेम वही उतार दिया, ठीक है। मतलब कॉपी जो कर रहा है ना, तो आपको आगे कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होगा, बल्कि बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया, मैं दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। किससे दूंगा, मैंने ये आपको प्रेजेंट से एग्जांपल दिया, ठीक है ना, प्रेजेंट से, ये मैंने प्रेजेंट आपको बताया, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ जो आप घर में कीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा, यहाँ पे आपके साथ बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, क्या हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, एक कोई नाम देख देखते हैं, रानी हो गई, आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, और कुछ भी इन मतलब कि इतना सारा हो गया ना। तो इन सारे सब्जेक्ट्स का हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब सेंटेंस के रूप में बार बार हम प्रयोग में लाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको पास्ट टेंस का, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा मत सोचिएगा,
बहुत ईजी है, आराम से समझ में आएगा, ठीक ना। तो मैंने पास्ट टेंस आपको बताया, ठीक है। तो पास्ट टेंस के बारे में आपको जिक्र करने जा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा, मैंने यहाँ आई लिया था, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लिया, आप सेकंड पर्सन लिख देखते हैं, ठीक है ना। सेकंड पर्सन मैंने क्या लिया, तो बात करते हैं कि तुम कुछ भी दे दो, तुम एक शिक्षक हो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक अभ्यर्थी हो, विद्यार्थी हो, ठीक है। तो मैं वही देता हूं, तो यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। ये मैंने स्टूडेंट लिख दिया। अब मैंने इसको जब 6 भाग में बांटूंगा, कैसे बांटेगा, यहाँ पे यू, अब यहाँ पे आर को ना आप काफी शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो आर नोट भी कर सकते हो, अज यू विश, ओके। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करके लिखता हूँ ना, यू आरंट अ स्टूडेंट, ठीक है। फिर क्या हो गया पे, सिंपल सा मैंने क्या कहा था कि पहला वाला को भी कौन करेगा, तीसरा कर रहा है, तो पहला वाला को भी कौन कर रहा है, तीसरा कर रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि पहला को अंदर करना है, दूसरा को बाहर करना है, तो आर को हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है। सॉरी, आर बोल रहे हैं, यहाँ पे वर आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पास्ट का प्रयोग करा ना, यहाँ पे वर आएगा, ठीक है। वरेंट मतलब कि मैं अभ्यर्थी था, मैं अभ्यर्थी नहीं था, क्या मैं अभ्यर्थी था, तो क्या बनेगा यहाँ पे, वर आई अ स्टूडेंट। क्या मैं अभ्यर्थी नहीं था, तो क्या बनेगा, वेरंट आई अ स्टूडेंट। ये हो गया। अब यहाँ पे आप WH क्वेश्चन भी दे सकते हो, चलो हम लोग वाई देते हैं ना, वाई वर आई अ स्टूडेंट। अब फिर क्या बनेगा, वाई वरंट आई अ स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं, समझ में क्लियर है। अब मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि जैसे आपने पहला, ये पहला था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा। पहला वाला को भी कौन किया, तीसरा किया, तीसरा वाला को भी कौन किया, चौथा किया, दूसरा वाला को भी चौथा किया, और तीसरा वाला पांचवा किया, चौथा वाला फिर छठा किया, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, एकदम सेम टू सेम हम उसी को लिखते हैं। शुरुआत में सिर्फ कुछ हम बेसिक डाल दे रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने पास्ट में देख लिया, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं एक सेंटेंस दूंगा और एक सेंटेंस के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, और उसके बाद आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, बस वो कर लेना, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ पे मैं थर्ड पर्सन लेता हूँ, ठीक है ना। ही शी इट दे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, दे भी ले सकते हैं, क्या ले लेते हैं, ठीक ना। लिखते हैं कि वे लोग बहुत ही अच्छे लड़के हैं, दे अच्छे लड़के होंगे, ठीक है ना। विल बी गुड बॉयज, ठीक है ना, वे लोग अच्छे लड़के होंगे, ठीक है ना, दे विल बी गुड बॉयज। अब यहाँ पे ये पहला मेरा हो गया। दूसरा क्या होगा ना कि नेगेटिव डालेंगे, दे विल नॉट बी गुड बॉयज। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे मैं विल नॉट जो लिखा हूं ना, मैं इसे शॉर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। शॉर्ट में मैं क्या करूंगा, मैं इसको वांट कर दूंगा, ठीक है ना, क्या कर दूंगा, वांट कर दूंगा। तो सिंपल सा क्या यहाँ पे आएगा, अब जब मैंने कहा कि पहला वाला कॉपी कौन करेगा, तीसरा करेगा ना, तो तीसरा लिखते हैं, बस इसको बाहर करते हैं, इसको अंदर करते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे, विल दे बी गुड बॉयज, ठीक है ना। अब दूसरा वाला कॉपी कौन करेगा, चौथा करेगा ना, तो यहाँ फिर इसको बाहर करते हैं, इसको अंदर करते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि मैं विल नॉट को मैं शॉर्ट में कर दूंगा, ठीक है ना। तो क्या बन गया, वांट दे बी अ स्टूडेंट, ठीक है। अब तीसरा वाला कॉपी कौन करेगा, पांचवा करेगा। कैसे करेगा पांचवा, क्योंकि तीसरा वाला में हम कुछ भी क्वेश्चन मार्क मतलब होता है ना, WH क्वेश्चन कुछ भी लिख देंगे, और ये तीसरा वाला को पूरा का पूरा वहीं उतार देंगे, ठीक है ना। तो जैसे क्या लिखा हम लोगों ने, कुछ भी लिखा, वाई लिखा, वेयर लिखो, व्हाट लिखो, ठीक है ना। तो वाई लिखते हैं, वाई, फिर यहाँ पे उसी को उतार देते हैं, ठीक है। वाई विल दे बी स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देते हैं छठा वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको चौथा वाला कॉपी करना था, ठीक है। तो इसी को पूरा का वो लिखेगा, बस आगे सिर्फ WH क्वेश्चन कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है ना। तो क्या देते हैं व्हेन, फिर क्या हो गया, वांट दे बी स्टूडेंट, ठीक है ना।
तो ये जो सॉरी यहाँ पे मैंने वॉइस था ना, कोई बात नहीं, बस आप लोग वॉइस कर दीजिएगा, ठीक ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गए हैं, बहुत मजा आने वाला है, आप देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपको नॉट का प्रयोग करना है शॉर्ट में, ठीक है ना। कि अगर आपका इज नॉट रहेगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे उसको हम लोग इजंट लिख देंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आर नॉट रहेगा तो क्या लिख देंगे हम लोग आरंट लिख देंगे, ठीक है। एम नॉट रहेगा तो एम नॉट का एम नॉट ही होता है, ठीक है ना, इसको एमेंट मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना, एम नॉट ही होता है, ठीक है। अब क्या था यहाँ पे, विल था ना, विल नॉट था तो क्या बन गया, वांट बन गया, ठीक है। और शैल नॉट रहेगा तो क्या बनेगा, क्या बन गया, शैंट बन गया, ठीक है ना। उसके बाद वेयर नॉट रहेगा, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, ये आपका बन गया वारंट बन गया, और वाज नॉट रहेगा तो आपका वाजंट बन गया, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा आपको बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये आपको पहले से पता भी होगा, ठीक है। लेकिन मैंने चूंकि ये इसी कोर्स के दरमियान आ रहा है, इसी चैप्टर्स में आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों कोई बात नहीं, यहाँ पे बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पर्सन के बारे में आपको सारी चीज़ों के बारे, सारे तथ्यों को आपके सामने रख दिया है। अब आपके लिए बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को लगातार घर में 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। आप मुझे पर डे का 1 घंटा दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों में मैं आपको फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के लिए सिखाऊंगा, और आपको इसका परिणाम जो है ना, यही कुछ 2-4 क्लास करते करते आपको दिख जाएगा। मैंने पहले कहा था जी, जो आपको मैंने 5 टिप्स के बारे में बताया था, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो फायदा भी होगा, और अगर नहीं तो फिर आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको वहाँ पे लिंक दे रखा हूँ, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग चेक कीजिए, वहाँ से आप लोग उसको ले लीजिए और उसको फिर से एक बार रिवाज कर दीजिए, ठीक है। तो बस हमारा इतना ही, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते दोस्तों। अब तक आप लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक मेरे इस वीडियो को देखते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस इंग्लिश के पीछे एक बहुत बड़ा विक्ट्री हासिल करेंगे। आप सबको धन्यवाद, जय हिंद।